करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया, वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे साल किसानों के हित से जुड़े कार्यक्रम और योजनाएं संचालित होंगी। उन्होंने आगे कहा, राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और कृषि को लाभकारी बनाना है। कृषि के साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य, बोनस, आधुनिक तकनीक और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ने का सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान दे रही है। क्या आप भी माने हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूँ। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। आपके रहने का 4 कमरे का मकान 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा, उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई, तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया, और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है। लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं, पशुपालन में क्या आपत्ति। और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से, जो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहाँ हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी। अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है, तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना, तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है, और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। अभी बाकी विभाग में तो गए ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म बाकी रह गया। अब मेडिकल टूरिज्म के भी 2 हिस्से हैं, आयुष्मान भी है, एलोपैथिक भी है। ऐसे में 8 अपने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपनी सरकार खोल रही, कुल तो 13 खोल रहे हैं 2 साल के अंदर। और ये सच में, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले। इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल
1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया है। कहाँ 8 लाख का कलेक्शन था, कहाँ हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहाँ वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख एक लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपए लीटर उसका भाव बढ़ा है, तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो पूरी बदल रही। सरलीकृत रूप से जो हो सकता है वो करो। जैसे वृंदावन गांव, अब वृंदावन गांव के अंदर अपनी गौशाला भी होना है जैसी कल्पना की गई है, तो गौशाला के लिए तय करें कि आसपास के किसी गांव में कोई नरवाई नहीं जलाए और सारा भूसा गौशाला में आ जाए। तो ये जो प्रबंधन कर रहे हैं कि हर हालत में उसके लिए ट्राली भी और उसका यंत्र भी, ये सब अपने पास से देने वाले हैं ताकि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए और नरवाई जलने से बच जाए। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बोलने के लिए नहीं, इसी साल अपने आप प्रबंधन कर दे। अभी गेहूं का सीजन चालू होने वाला, कटाई का कई जगह कट रहा होगा, तो तुरंत भूसा इकट्ठा करने का काम। और ये तो कल्पना अच्छी की गई, जितनी गौशाला है सबका भूसा अपने पास आ जाए। तो ये जो खास प्रैक्टिकली हम उतार के नीचे दे रहे हैं। फिर कृषि यंत्रों की किराने की दुकान, सरल भाषा में सहयोग नाम से आप सब प्रकार के कृषि यंत्र, अब 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का खेत वाला है, वो बेचारा कहां से लाएगा यंत्र? तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे ही दुकानें खुलवाएं, उसमें हम मदद करेंगे ताकि वो सामान अपने वहां से किराए पे, उसकी खेती बाड़ी छोटी मोटी वाला भी है, वो ट्रैक्टर से अपना यंत्र ले जाए और वापस ले आए। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, लेकिन इसके लिए भी हमको जागृति भी करना है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं, ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी में जैसे हम में से कोई अगर अपनी खेती के माध्यम से, कई सारे किसान जब अच्छे फलोद्यान की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहे हैं, ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभा वार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया, ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। गौशालाओं के अलावा भी प्रत्येक अपने भविष्य के होने वाले त्योहारों की बात करें तो ये जो अपने खासकर अभी अपने खुद के मकान की भी और खेत की भी सोलर लाइट अपन लाएं, सोलर से अपनी बिजली की उपलब्धता पर्याप्त लाएं, और साथ साथ ये जो कृषि और ग्रामीण खासकर लघु कुटीर उद्योग वाले, ऐसे कई छोटे छोटे रोजगार के बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी सभी प्रकार के इन 16-17 विभागों के लाभ नीचे तक कैसे उतार सकते हैं, इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जिला वाइज भी करने वाले हैं, ताकि ये पूरे कामों को अपनी विधानसभा वार और जिला वार भी हम नीचे तक लगभग ये मान के चल रहे हैं कि, क्योंकि हमारा ये जो वर्ष है, वैसे तो कृषि कल्याण वर्ष 2026 हमने कहा है, लेकिन सच में हमारी ये मार्च से मार्च तक की योजना है, इसलिए पूरा बजट आपको इस मार्च से अगले साल मार्च तक का, इसको ऐसा मान सकते हैं कि विक्रम संवत 2019 अपने 2083 लगने वाला 19 मार्च से ये अपने लिए ये गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा तक का। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से